शुभ संध्या पालक एवं बालिकाओं। मैं पवन कुमार। आज हमारे यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत में इकारांत स्त्रीलिंग रूप पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने आपको अकारांत, उकारांत, पुल्लिंग पढ़ाया था। आज हम इकारांत में नदी का रूप पढ़ेंगे और नदी के साथ साथ नगरी, जननी और रजनी का रूप पढ़ेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि रूप पूछता है, विभक्तियाँ पूछता है, तो हमको रूप याद नहीं रहेगा तो विभक्तियाँ बताने में हमको समस्या आएगी। तो हमें रूप याद करना है। नदी का रूप है, जब नदी का याद कर लेंगे तो आपको रजनी और नगरी और जननी का रूप याद हो जाएगा। साथ में ये विभक्तियाँ लिखी हुई हैं प्रथमा से सप्तमी संबोधन तक, और ये एक वचन, दो वचन, बहुवचन। आप लोग जब इसको पढ़ना तो अपनी किताबें खोल लेना जिसमें रूप आपका लिखा हो, और फिर बोलना है, हमारे साथ बोलना है तो याद हो जाएगा। नदी नदीम नद्या नद्यई नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी। संबोधन में याद रखना है कि छोटी की मात्रा लगेगी नदी में, क्योंकि अकारांत और उकारांत में हमने पढ़ा कि जो प्रथमा विभक्ति में होगा वही संबोधन में होगा। लेकिन इसमें क्या है, जो प्रथम विभक्ति में है वो बड़ी की मात्रा लग रही है नदी में, लेकिन संबोधन में छोटी की मात्रा है नदी। तो ये ध्यान देना है। आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि किताब में लिखा रहता है ना, नद्या ऐसे लिखा रहता है तो हमने ऐसे लिख दिया है, क्योंकि ये जो होता है दा हमारा आधा ही रहता है। इसको हम अगर खंड करते हैं ना और दा, ये और या, जब उसमें आधा दा या में मिल जाता है तो लिख जाता है नद्या। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं। नदी नदीम नद्या नद्यई नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी। विभक्तियां याद करेंगे हम उंगली में। नदी नदीम नद्या नद्यई नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी। षष्ठी और सप्तमी में नहीं, सॉरी, पंचमी और षष्ठी में हमारा नद्याह नद्याह होगा। और ये विसर्ग जरूर ध्यान देंगे। विसर्ग जब लिखना होगा हमको तो विसर्ग जरूर लगाएंगे। अगर विसर्ग नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। नदी नदीम नद्याह नद्यई नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी। नदी नदीम नद्या नद्यई नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी। हमारे साथ आप लोग भी दोहराएंगे, याद हो जाएगा बहुत जल्दी। विभक्ति याद करना है उंगली में। नदी नदीम नद्या नद्यई नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी। ये जो 8 में हमारा जाएगी ये संबोधन है, क्योंकि 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन। नदी नदीम नद्या नद्यई नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी। नदी नदीम नद्याह नद्याह, सॉरी, नदी नदीम नद्याह नद्यई नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी। सप्तमी विभक्ति में देखेंगे एक वचन में नद्याम है और माँ में हलंत लगा हुआ है। ये जरूर ध्यान देंगे, ये हलंत लगाना और विसर्ग लगाना, क्योंकि ये गलतियाँ छोटी छोटी हो जाती हैं और फिर नंबर कट जाते हैं। तो बाद में हम जब पेपर दे के आते थे होता है यार हम तो सही करके आए थे, हमारा नंबर कहाँ से कम हुआ। तो ये जो विसर्ग लगे हुए हैं और हलंत, ये विशेष रूप से आपको ध्यान देने योग्य है। नदी नदीम नद्या नद्यई नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी नदी नदीम नद्या नद्यई। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन
नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। अब अगर हम जननी का पढ़ते हैं, जननी का, जननी मीन्स होता है भैया माता, जो जन्म देती है ना, जननी मीन्स माता। जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्याः जनन्याम हे जननी। सेम चलेगा, नदी की जगह हो जाएगा जननी, नदीम की जगह जननीम, और नद्या है जनन्याः, जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी। जननी भी लिखेंगे उसमें भी हम हे जननी, यहाँ पर संबोधन में क्या होगा, छोटी की मात्रा लगेगी, जैसे नदी में लगा हुआ हे जननी। ये हमें ध्यान देना है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में जननी है तो संबोधन में जननी, छोटी की मात्रा, ये जरूर हमको ध्यान देना है। फिर तो दोहराएंगे, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी। नगरी का इसी तरह बनेगा, नगरी नगरी नगरया नगरयै, नगरया नगरया नगरयाम हे नगरी। अब रजनी, रजनी मीन्स होता है रात, रजनी रजनी रजन्या रजन्यै, रजन्या रजन्या रजन्याम हे रजनी। फिर पढ़ेंगे नदी का, नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्या नद्या नद्याम हे नदी। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में याद रखेंगे, आएगा नद्यै। और जननी का लिखेंगे जनन्यै, नगरी का नगरयै, रजनी का रजन्यै। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी। रजनी का रजनी रजनी रजन्या रजन्यै, रजन्या रजन्या रजन्याम हे रजनी। नगरी का नगरी नगरी नगरया नगरयै, नगरया नगरया नगरयाम हे नगरी। हमें नदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, नदी का ज़्यादा पूछता है तो नदी का याद करना है। नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, नदी नदीम नद्या नद्यै, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, नदी नदीम नद्या नद्यै, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, नदी नदीम नद्या नद्यै, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, एक वचन हमको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी। जननी जननी जनन्या जनन्यै, जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी। रजनी रजनी रजन्या रजन्यै, रजन्या रजन्या रजन्याम हे रजनी। नगरी का
नगरी नगरी नगरया नगरयई नगरया 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 हे नगरी। बोलते रहो। नदी नदी नद्या नद्यई नद्या नद्या नद्याम हे नदी। जननी जननी जनन्या जनन्यई जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी। दो वचन में देखेंगे। नद्दौ नद्दौ, जो प्रथमा विभक्ति में होगा वही तृतीय विभक्ति में। नद्या नद्दौ नद्दौ, तृतीया चतुर्थी पंचमी। हमने बताया था इकारांत में अकारांत उकारांत और जो अस्मद और इस्मत के रूप पढ़ाए थे। बताए दो वचन में सेम चलता। पहला प्रथमा विभक्ति होगा वो द्वितीय विभक्ति में, जो तृतीया में होगा चतुर्थी और पंचमी में होगा, और जो षष्ठी में होगा वही सप्तमी में होगा, और संबोधन में जो प्रथम विभक्ति में होगा वो संबोधन में होगा। नद्दौ नद्दौ नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः हे नद्दौ 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 नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः हे नद्दौ। यहाँ ध्यान देना है, प्रथमा विभक्ति में है नद्दौ औ की मात्रा, और षष्ठी विभक्ति में है ओ की मात्रा नद्यो, और विसर्ग लगा हुआ है। ये जरूर ध्यान देना है कि हम एक ही लिख दे, जो प्रथमा में लिखा वही षष्ठी और सप्तमी में लिख दे। ये ध्यान देना। नद्दौ नद्दौ नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः हे नद्दौ 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 नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः हे नद्दौ। नगरी का पढ़ेंगे। नगर्यो नगर्यो नगरीभ्याम 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 नगर्यो नगर्यो हे नगर्यो। जननी का जनन्यो जनन्यो जननीभ्याम 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 जनन्यो जनन्यो हे जनन्यो। आधा ना आएगा, जैसे इसमें आधा दा आ रहा है तो जब जननी का बनाएंगे तो उसमें आधा ना आएगा। अब रजनी का देखते हैं। रजन्नो रजन्नो रजनीभ्याम 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 रजन्यो 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 हे रजन्नो। नद्दौ नद्दौ नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः हे नद्दौ। देखकर पढ़ेंगे। नद्दौ नद्दौ नदीभ्याम 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 नद्योः नद्योः हे नद्दौ। जनन्यो जनन्यो जननीभ्याम 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 जनन्योः जनन्योः हे जनन्यो। बहुवचन देखते हैं। नद्यः, आपको बुक में लिखा होगा नद्यः ऐसे नद्यः। नद्यः तो हमने क्या किया, आधा दा कर दिया है, ये हमने ऐसे लिख दिया नद्या नदी। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में नदी है, बड़ी की मात्रा लगी, और प्रथम विभक्ति में ये नदी है। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? विसर्ग। और प्रथम विभक्ति में एक वचन में विसर्ग नहीं लगा है, ये ध्यान देना। नद्या नदी है, नदीभ्या नदी भी नद्या नदी नदी भी नदीभ्या
नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः नद्यः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। जो प्रथमा में होगा वही संबोधन में होगा। जैसे नगरी का देखेंगे, नगरयः नगरी नगरीभिः नगरीभ्यः नगरीभ्यः नदीनां नगरीनां नगरीषु हे नगरयः नगरयः नगरी नगरीभिः नगरीभ्यः नगरीभ्यः नदीनां नगरीनां नगरीषु हे नगरयः। जनन्यः जननी जननीभिः जनेभ्यः जननीभ्यः जननीनां जननीषु हे जनन्यः। रजनी का रजन्यः रजनी रजनीभिः रजनीभ्यः रजनीभ्यः रजनीनां रजनीषु हे रजन्यः। ये बनेगा। एक हम याद कर लेंगे, आपको 4 याद हो जाएंगे। फिर पढ़ लेते हैं। नदी नदीम नद्या नद्यैः नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी नद्दौ नद्दौ। जो प्रथम में होगा वही द्वितीय में। नद्दौ नद्दौ नदीभ्यां 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 नद्योः नद्योः हे नद्दौ नद्यः नदी। यहाँ ध्यान देना। नद्यः नदी नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्या नद्याः नद्यां हे नदी जननी जननीं जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्यां हे जननी। नगरी नगरीं नगर्या नगर्यै नगर्या नगर्या नगर्यां हे नगरी। रजनी का रजनी रजनीं रजन्या रजन्यै रजन्या रजन्या रजन्यां हे रजनी। जननी जननीं जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्यां हे जननी। जनन्यो जनन्यो जननीभ्यां 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 जनन्यो 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 हे जनन्यो। यहाँ 3 बार तृतीया चतुर्थी और पंचमी में ये हमें जरूर ध्यान रखना है। व्यायाम व्यायाम 3 बार तृतीया चतुर्थी और पंचमी क्या आएगा? व्यायाम नदीभ्यां 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 जननीभ्यां 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 रजनीभ्यां 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 नगरीभ्यां नगरीभ्यां नगरीभ्यां। तृतीया चतुर्थी और पंचमी। पंचमी और षष्ठी चतुर्थी और पंचमी में आपको मिलेगा भ्या भ्या नदीभ्या नदीभ्या नगरीभ्या नगरीभ्या जननीभ्या जननीभ्या रजनीभ्या रजनीभ्या। ये भ्या भ्या याद रखना है। और तृतीया विभक्ति बहुवचन में हमें ये भी की मात्रा जरूर याद रखना है। ये आपको मिलेगा भी और विसर्ग लगा रहेगा। और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में हमने बताया था कि आपको सु मिलेगा, चाहे वो मिल जाए तालु सा मूर्धा सा और दंत सा। ये 3 आपको याद रखने हैं। अगर सु तीनों में से कोई एक अगर आ जाता है सब, तो ये समझ लेना को सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। नाम नाम ये नाम है,
लाम है, अगर ये मिल जाता है तो ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन आपको मार देना है। ऐ की मात्रा इकारांत स्त्रीलिंग अगर आता है, ऐ की मात्रा लगी होती है तो आपको चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगा देगा। एक बार और दोहरा लेते हैं सभी रूपों को। नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी नद्दौ नद्दौ नदीभ्यां 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 नद्योः नद्योः हे नद्दौ नद्या नदी नदीभ्या 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 नदीनां नदीषु हे नद्यः। नगरी का पढ़ेंगे। नगरी नगरी नगरया नगरयै नगरया नगरया नगरयाम हे नगरी नगरयो नगरयो नगरीभ्यां 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 नगरयो नगरयो हे नगरयो नगरयः नगरी नगरीभिः नगरीभ्या नगरीभ्या नगरीनां नगरीषु हे नगरयः। अब जननी का पढ़ेंगे। जननी जननी जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी जनन्यो जनन्यो जननीभ्यां 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 जनन्यो जनन्यो हे जनन्यो जनन्यः जननी जननीभिः जननीभ्यां जननीभ्यां जननीनां जननीषु हे जनन्यः। हमारा लास्ट में बचा रजनी का। रजनी रजनी रजन्या रजन्यै रजन्या रजन्या रजन्याम हे रजनी रजन्यो रजन्यो रजनीभ्यां 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 रजन्योः रजन्योः हे रजन्यो रजन्यः रजनी रजनीभिः रजनीभ्या रजनीभ्या रजनीनाम रजनीषु हे रजन्यः। आपको क्लास को कई बार पढ़ोगे और हमारे साथ बोलोगे ना तो ये याद हो जाएंगे। नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याः नद्याः नद्याम हे नदी नद्दौ नद्दौ नदीभ्यां 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 नद्योः नद्योः हे नद्दौ नद्यः नदी नदीभिः नदीभ्या नदीभ्या नदीनां नदीषु हे नद्यः। ये ध्यान रखना, जो हमने डैश कर दिया है इसका मतलब ये है कि जो ऊपर विभक्ति में है वही यहाँ है। प्रथम विभक्ति में नद्यो तो नद्दौ यहाँ है, और इसी तरह तृतीय विभक्ति में नदीभ्याम है तो नदीभ्याम नदीभ्याम नद्यो हो है तो नद्यो हो षष्ठी और सप्तमी में। इसी तरह पंचमी और षष्ठी में एक होगा नदीभ्याम नदीभ्याम। आपका जो है अगर याद ज्यादा इम्पोर्टेंट रूप है तो आपका नदी का है, इसको जरूर आप याद कर ले। और विभक्तियां पूछता जैसे प्रश्न बनते हैं कि नदी का इकारांत स्त्रीलिंग नदी का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बनाइए। द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बताओ तो क्या होगा? नदी। ये ध्यान रखना है कि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। अब अगर पूछ लेता है सप्तमी नदी का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? पूछता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मैं ध्यान रखना नदी
विसर्ग लगा हुआ है, ये वाला नदी नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप क्या होगा? नदी का सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप नद्याम। पूछ लिया, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? नदी का नदीसु। अगर रजनी का पूछता है तो होगा रजनीसु। रजनीसु। जननी का क्या बन जाएगा? जननीसु। और पूछता है तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप नदी भी। जननी का पूछेगा जननी भी। नगरी का नगरी भी। ऐसे पूछता है, या तो आपको 2 नंबर में दे देता है या फिर बहुविकल्पी पूछता है। आप लोग हमारी क्लास को कई बार देखना, याद हो जाएंगे। और हमारे चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और लास्ट में आप क्लास देखने के बाद अपनी फीडबैक जरूर दें, कमेंट करें आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठंड का मौसम है, पढ़ाई करते रहें। ठंडी इस समय बढ़ गई है आज से, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। बोर्ड एग्जाम प्रतिदिन आपके नज़दीक आ रहे हैं, दिन बीतता चला जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुभ संध्या।